दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसा टूल है जिसमें आप सब पैसा बना भी सकते हो और गंवा भी सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे करना क्या है। मैं अगर अपने बारे में बात करूं, आज से 15 साल पहले मैंने जब फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू की थी, तो शुरू के 6 महीने मैं सब कुछ करना चाहता था। मैं फंडामेंटल्स भी करना चाहता था, मैं टेक्निकल्स भी करना चाहता था, मैं ऑप्शंस भी करना चाहता था। और 4-5 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इतनी सारी चीज़ें करना चाहूँगा तो शायद मैं पागल हो जाऊँगा। तो मैंने सारी चीज़ें ड्रॉप करके अपने आप को अडॉप्ट किया कि नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा ठीक लग रहा है ऑप्शंस ट्रेडिंग, और मैंने फिर उसी में अपना स्किल डेवलप किया। इसी तरह अगर आपको क्लैरिटी है कि हाँ, मुझे इसी तरह के ट्रेड्स करने हैं, तो आप उस तरह के ट्रेड्स की एडजस्टमेंट्स भी सीख जाओगे। उस तरह के ट्रेड्स में पैसा कैसे निकालना है, उस तरह के ट्रेड्स में पैसा कैसे नहीं गंवाना, वो सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी अगर आप सीरियसली अपना एक माइंडसेट, एक स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। अगर आप सब कुछ करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेलकम टू अनदर वीडियो बाय द ऑप्शन स्कूल एंड आई एम योर फ्रेंड प्रदीप सिंगला। आज भी मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूँ जिसको हम कहते हैं कि जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी। जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी का ये मतलब नहीं है कि इसमें अपना पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जो कॉस्ट की बात होती है वो कॉस्ट होती है कि मेरे को प्रीमियम मार्केट को कितना देना है। ऑप्शंस की पूरी गेम प्रीमियम पर चलती है। तो चलिए मैं आपको 1 अप्रैल लेके जाता हूँ मॉर्निंग 9:30। और जनरली आसान होता है कि अगर हम मंथली स्ट्रेटजीज करें, उसमें हमें काफी टाइम मिल जाता है एडजस्टमेंट्स करने का, अगर मार्केट किसी भी तरह से वॉलेटाइल होती है तो यहाँ मैं 28 अप्रैल पे आया और मैंने क्या किया, मैंने एक बुलिश ट्रेड ले लिया। मैं गया काफी ऊपर और मैंने 23,500 की कॉल बाय कर ली। अब 23,500 की कॉल अगर मैं बाय करता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी कीमत है 390 रुपीज। और अगर मार्केट ऊपर गई मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ है। कोई अनलिमिटेड प्रॉफिट होता नहीं है कभी भी। और मेरा मैक्सिमम लॉस 25,000 हो सकता है। इतना रिस्क मैं नहीं लेना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 23,500 की मैंने कॉल खरीदी है और मैं जाकर ऊपर 200 पॉइंट पर 23,700 की कॉल बेच दूंगा। जैसे ही मैंने ये किया, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना रह गया दोस्तों? मेरा मैक्सिमम लॉस रह गया 5186। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 7813। अब इस ट्रेड में मेरे को 7-8 हजार का प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट बहुत ऊपर जाए, और मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है 5,000 का अगर मार्केट नीचे जाएगी। तो लिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मैं 5,000 भी लॉस क्यों दूं, मैं ऑब्वियसली उसको भी कवर करना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत नीचे जाऊंगा मार्केट में। अब 5,000 को अगर मैं 65 से डिवाइड करूं तो ये 100 रुपए से भी कम बैठता है। अगर 65 का अपना लॉट साइज है तो 100 रुपए से 6500 की अगर मैं 100 रुपए वाली पुट बेच दूं तो मेरे को 6500 रुपीज कवर हो जाएंगे। और क्या मैं इतनी दूर जा सकता हूं कि जहां मेरे को बिल्कुल डर ना लगे? तो यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ 20,800 की पुट 107 की है और 21,000 की पुट 127 रुपए की है मंथ एंड की। मार्केट लगभग अभी 23,000 है। तो 2,000 पॉइंट दूर की पुट अगर मैं बेच देता हूं तो देखिए ट्रेड कैसा बन जाता है। तो मेरा ट्रेड ये बन गया जिसमें कि मेरे को कोई लॉस नहीं है और 16,000 का मेरा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, अगर मार्केट 20,953 से नीचे जाएगी, जो कि यहाँ से 8-8.5% है, तो मेरा लॉस हो सकता है। और बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो अनलिमिटेड लॉस हो गया। अनलिमिटेड लॉस होगा अगर मार्केट जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर मार्केट 21,000, 20,500 होगी तो वो भी लिमिटेड लॉस होगा। लेकिन उसको भी कवर करने के तरीके हैं अगर अपने को डर लगता है कि नहीं मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो आपको टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1.65 लैक्स। आपको टोटल प्रॉफिट हो सकता है 16,000, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। 9%, हम लोग 2-3% की कोशिश करते हैं। ऊपर की साइड मेरा कोई ब्रेक इवन नहीं है। ऊपर की साइड कुछ भी हो जाए मेरे को कोई लॉस नहीं होगा। नेट मेरे को ट्रेड में 3,000 रुपये क्रेडिट मिला है। तो इसका मतलब अगर मार्केट यहीं खड़ी रही और कुछ भी ना हो तो यहाँ पे मेरा 3,000 रुपीज प्रॉफिट फिर भी होगा। अब यहाँ पे दो चीजें मैं कर सकता हूँ। जैसे बहुत से आप दोस्त होंगे जो कहेंगे नहीं सर इसमें तो हमें बड़ा डर लगता है। ऑप्शन ट्रेडर को कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। ऑप्शन ट्रेडर को ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ताकि मैं कंफर्टेबली सो सकूं, मैं 7 अप्रैल में जाऊंगा और 7 अप्रैल में कोशिश करूंगा कि मैं एक दूर की पुट खरीद लूं, ताकि मेरा अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड लॉस बन जाए। मान लीजिए यहाँ पे 20,300 की पुट है जो कि 5 रुपीज 30 पैसा में मिल रही है, मैंने ये बाय कर लिया, ठीक है। और अब आप देखिए इससे दो फर्क पड़े। जो पहले मेरा 1.65 लग रहा था वो मेरा 1.43 लाख ही लग रहा है। और अगर इसमें पे ऑफ डायग्राम को भी ठीक करने की कोशिश करूं, मैं 28 अप्रैल में मंथली ट्रेड कर रहा हूँ, तो अब ये मेरा लिमिटेड लॉस हो गया। हालांकि लॉस बहुत ही बड़ा दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आप कर सकते हो कि 20,300 की पुट में आपको 1.43 लग रहा है, आपका लॉस 42,000 है। लेकिन अगर आप इसको ऊपर लाते हैं, प्राइस आपको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ट्रेड देखिए थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि जो 5 रुपए मैंने पुट बाइंग में दिए वो कम हो गए।
आगे बढ़ते हैं, मैं इसको और ऊपर लेकर आया, तो जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेता रहूंगा, अब देखिए मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है और मेरा मैक्सिमम लॉस भी कम होता जा रहा है, मेरा क्रेडिट भी थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिस्क एपेटाइट रखते हैं, उस हिसाब से इस पुट को ऑन पर भी ले सकते हैं हम 20-500 की जगह इसको, क्योंकि 1-2 रुपए का फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने 20-600 पे ले लिया, अब मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन 1.31 ही रह गया, मेरा क्रेडिट थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस काफी कम हो गया। और वो भी तब होगा अगर मार्केट इसी हफ्ते में बहुत नीचे चली जाएंगे। बेटर रीच और विजिबिलिटी के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सकें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाएंगे जिसमें कि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरह के ट्रेड्स में ज्यादा कंफर्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं और ज्यादा इसको ऊपर ले लूंगा, क्योंकि मेरे को 1-2 रुपए देके मैं 100 पॉइंट ऊपर आ जा पा रहा हूँ, तो इससे कि मेरा मैक्सिमम लॉस हो गया, मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 हो गया। नाउ आई एम कंफर्टेबल कि हाँ इससे ऊपर नहीं लूंगा। 8 रुपए मैंने दे दिए तो मेरा नेट क्रेडिट 2500 रुपया रह गया, लेकिन मेरा मार्जिन भी काफी कम हो गया, 165 से 1.28 लाख हो गया। इसको कहते हैं जीरो कॉस्ट ट्रेड, क्योंकि मैंने प्रीमियम में कुछ भी नहीं दिया। मार्जिन तो मेरा लगा, लेकिन प्रीमियम मैंने मार्केट को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि मार्केट से मैंने 25-15 प्रीमियम ले ही लिया। तो मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो मंथ के शुरुआत में मैंने सबसे पहले 23,500 की कॉल को बाय कर लिया, मंथ एंड वाली को। 23,700 200 पॉइंट ऊपर की कॉल को मैंने सेल कर दिया। तब मेरा जो डेबिट आया उसको कवर करने के लिए बहुत दूर जाकर 21,000 की पुट को मैंने सेल कर दिया, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है तो मेरे को इतनी दूर की पुट मिल गई और मैं नीचे की तरफ अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने 20,700 की वीकली पुट को बाय कर लिया। होप आपको ट्रेड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलाकर देखते हैं कि ये ट्रेड अपने फेवर में गया या अपने अगेंस्ट गया। नेक्स्ट डे मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गई, इस ट्रेड में मेरे को डेफिनेटली थोड़ा लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी भी बहुत दूर है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 20961 और मार्केट है 22245, मतलब अभी भी कम से कम अपने को 1200-1300 पॉइंट का मार्जिन है इसमें। आगे चलते हैं। मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया, थोड़ा सा लॉस डेफिनेटली कम हो गया, और आगे चलते हैं। मार्केट ने एक और थोड़ा सा रिकवर किया, अब मेरे को बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं हो रहा है इस ट्रेड में। अब लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई कि अब 7 अप्रैल आ गई और 7 अप्रैल की मेरी जो पुट है वो 0 हो गई, उसको मेरे को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं फिर से वीकली पुट खरीद लूं या मैं बिना वीकली पुट खरीदे चलूं। वीकली पुट डेफिनेटली खरीदी जा सकती है अगर आपको डर लगता है, लेकिन अगर आपके पास मार्जिन है तो मैं जनरली इतना कैलकुलेटेड रिस्क तो लेता हूं कि बहुत दूर की पोजीशन में जाकर मैं वीकली पुट कई बार नहीं भी खरीदता। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब मार्केट ने एक बहुत बड़ा अप मूव दिया, लगभग 1000 पॉइंट का अप मूव एक ही दिन में मार्केट ने दे दिया। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड मेरा जबरदस्त प्रॉफिट दे रहा है, 6.9%। 6.9% प्रॉफिट अपने को इस ट्रेड में 8 अप्रैल को ही मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। आगे चलते हैं। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो क्या एडजस्टमेंट करना है, ऊपर जाएगी तो मुझे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट की जरूरत प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एडजस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन किसी तरह का लॉस रोकने के लिए ऊपर जाते हुए मुझे लॉस होगा ही नहीं, तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। नीचे आते हुए यस, अगर मेरे को अपनी ये पुट संभालनी पड़ी 21,000 की तो मैं संभालने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। आगे चलते हैं। मार्केट ऊपर गया, मुझे बहुत ही अच्छा 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 6.5% है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इस ट्रेड में अभी तक। और आगे देखते हैं, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट कम हुआ। यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीपल लॉट्स हैं तो मैं कुछ लॉट्स डेफिनेटली बुक कर सकता हूँ। अगर मैंने एक ही लॉट में ट्रेड किया है तो मैं रुक भी सकता हूँ या बुक भी कर सकता हूँ। अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों नहीं बुक कर रहा कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्सपायरी तक ये ट्रेड कहाँ तक चला जाता है और कहाँ पे जाके अपने को इस ट्रेड को बिल्कुल ही खत्म कर ही देना चाहिए। अभी भी मेरे पास स्कोप है कि मेरे को 15,000 रुपए मिल सकते हैं। 15,000 रुपए मुझे किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है जैसे आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में होता है। 15,000 रुपए मुझे पूरी रेंज में मिल रहा है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तो मुझे 15,000 मिलेगा ही। आप कोशिश करके बताइए कि ये कौन सी 2 स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है। आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या स्ट्रेटजी है ये। और आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमें ठीक प्रॉफिट मिले। यहाँ पे मुझे अब 12,000 का प्रॉफिट मिलने लगा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। अब मैं अपना सारा रिस्क इस ट्रेड में खत्म कर सकता हूँ बहुत आसानी से, क्योंकि जो मैंने पुट बेची थी वो सिर्फ 6 रुपए 70 पैसे की रह गई। तो मैं इस पुट को स्क्योर ऑफ करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पुट को स्क्योर ऑफ कीजिए, देखिए अब मार्केट कहीं भी जाए, अगर मार्केट नीचे भी आती है तो भी मैं 2,000 प्रॉफिट लेकर ही जाऊंगा मार्केट से, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मेरे को 15,000 का प्रॉफिट है। अब अगर मैं चाहूँ कि नहीं मार्केट तो बहुत बुलिश हो गई है, मुझे और पैसा लेना है पुट से, मैं वो भी ले सकता हूँ। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा लालच करना ठीक नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि मैंने पुट तो 6 रुपीज 70 पैसे में काट दिया और बहुत दूर की पुट मार्केट है 24,192 192, तो मैं जाकर उससे 1000 पॉइंट नीचे
नीचे की पुट बेच सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे 23,200 की पुट सेल करता हूँ, तो जैसे ही मैं 23,200 की पुट सेल करता हूँ और मार्केट अगर ऊपर रहती है दोस्तों, तो इस ट्रेड में मेरे को 19,800 रुपया मिल सकता है। ऑब्वियसली मेरा नीचे का रिस्क बढ़ जाएगा, 23,000 के 23095 के नीचे मार्केट जाएगी तो डेफिनेटली मेरा रिस्क हो जाएगा अनलिमिटेड, फिर मेरे को उसको बचाना आना चाहिए। यहाँ पे अगर मेरे को डर लग रहा है कि नहीं यार मार्केट बहुत ऊपर गई है, शायद नीचे ना आ जाए तेजी से, तो मेरी ये पुट फंस जाएगी और मेरे को प्रॉब्लम करेगी, तो मैं इस रिस्क को नहीं लूंगा। ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड है, मैं उसको क्यों खराब करूं, राइट। तो ये थॉट प्रोसेस रखते हुए मैं इस ट्रेड को यही कंटिन्यू करता रहूंगा और देखूंगा क्या मेरे को 15,000 मिलेगा या मेरे को सिर्फ 2,000 मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सपायरी पर क्या हुआ कि अब मेरे को 13,300 मिल रहा है। अब दोस्तों आने को सिर्फ 1500-1600 रुपये और बचे हैं, और जाने को अगर मेरे 13,000 में से 11,000 चले जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में लॉस है, ओवरऑल लॉस नहीं है। प्रॉफिट में भी लॉस मैं क्यों करूं, तो यहाँ पे मेरे को डेफिनेटली ट्रेड को क्योर ऑफ कर लेना चाहिए। जस्ट देखने के लिए कि हाँ ट्रेड कैसा गया अपना आगे तक, हम लोग देख सकते हैं 17 को मेरे को 13,000 ही आ रहे हैं। अब धीरे धीरे आएगा क्योंकि प्रीमियम बचा ही नहीं है ज्यादा, प्रीमियम बहुत कम बचा है, तो वो ऑब्वियसली धीरे आएगा। अब 14,000 पे आ चुका है, मार्केट अभी भी ऊपर है, लेकिन बहुत ही थिन लाइन है, मार्केट 2451 पर है और मेरा ये पॉइंट लगभग 23675 है, हालांकि काफी दूर है, तो चांसेस है कि मेरे को ये सारा प्रॉफिट मिल सकता है। देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट 22 सेकेंड को 14,182, फिर थोड़ा सा कम हुआ 24 अप्रैल 23 अप्रैल को मेरे को 14,391 आ रहे हैं। अब सिर्फ 700-800 रुपए की बात है। एक्सपायरी का रेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये आपके ऊपर है। अगर 28 अप्रैल को गया तो डेफिनेटली मेरे को 15,000 पूरे मिल रहे हैं, 15,060 मिल रहे हैं। अब सिर्फ 39 रुपीज बचे हैं। मैं एंड ऑफ डे पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे को वो सारे पैसे भी लगभग मिल गए। तो ये एक तरह की ट्रेडिंग है जहाँ पे मैं नहीं प्रेडिक्ट करा कि डायरेक्शन कहाँ जाएगी। केस में डायरेक्शन ऊपर चली गई तो मुझे बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर डायरेक्शन ऊपर ना जाती तो मैं अपनी सोल्ड कॉल को नीचे ला के तो भी प्रॉफिट कर लेता, और अगर मेरे को जरूरत पड़ती कि पुट को स्क्योर ऑफ करके उसकी कोई एडजस्टमेंट करनी है तो भी मैं कर सकता था। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं डेफिनेटली आपको वो भी दिखाऊंगा कि अगर आपका ट्रेड यहाँ पे तो अपना ट्रेड सही चला गया, अगर अपना ट्रेड गलत चला जाता है तो डेफिनेटली कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हॉट सीट जैसी है, जैसे ही आपका काम हुआ उस सीट से उठिए और अपना प्रॉफिट बांध लीजिए, वो बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए अगर मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो शायद मैं पहले कुछ लॉट्स को सिक्योर ऑफ कर लेता और बाकी का मेरा बचा हुआ ट्रेड मेरे लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल ही रहता हमेशा, राइट। तो रिक्वेस्ट ये है कि इस ट्रेडिंग की गेम को जरा थोड़ा सा डीपली समझिए एंड देन आपको मजा आएगा। और ऑब्वियसली जब कोई हम काम करते हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आप उसको एंजॉय भी करना शुरू करते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको भी देखिएगा, आप उसको भी एंजॉय करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। और कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा वीडियो लगा और आपको किस तरह के और वीडियोस हम लोग इस चैनल पर दे सकते हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे भी बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।